Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को याद होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया था, फाइनाइट डिफरेंस थ्योरी के पास गए, उधर हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पढ़े। ऑपरेटर फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, सेंट्रल होता है, एवरेज होता है, डिफरेंशियल होता है। वो सारे फार्मूलाज की लिस्ट आप लोगों को दी थी याद करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आई थी, उसी में ही मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, इनकी टेबल्स बनाना भी सिखाई थी। अच्छा चलो, फिर पहले तो हमें टेबल बनानी आनी चाहिए, बनानी आ गई। अगला स्टेप था कि उस टेबल को यूज़ करके पोलिनोमियल बनाना आना चाहिए। वो भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि पोलिनोमियल कैसे बनाते थे। फिर उससे अगला स्टेप था कि उस टेबल को यूज़ करके अब आप डेरिवेटिव्स निकालो और उनमें वो पॉइंट पुट करके बताओ। तो वो भी मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया था अपने लास्ट लेक्चर में। आज का मेरी गेम क्या है, आज की बस इतनी सी गेम है। आप लोगों को मैं दूंगी क्या दूंगी, ये जैसे हमने टेबुलर वैल्यू से डेरिवेटिव लिया है, अब हम टेबुलर वैल्यू से इंटीग्रेशन लेंगे। काम आसान है, सिर्फ थोड़ी सी डेरिवेशन है वो आपने समझनी है। वो भी मजे की बात फॉरवर्ड डिफरेंस के फार्मूलाज पे डिपेंड करती है और आप लोगों को मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ। सारा काम, मेजोरिटी काम वही पुराने वाला, कोई नया काम है ही नहीं। ये आया, ये आजो भाई, ये अच्छा चलो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। आप लोगों को बता देते हैं इंटीग्रेशन का काम क्या होता है। इंटीग्रेशन का ये काम होता है कि एक कर्व है, ये एक कर्व है, आपको पता है यहाँ पे ये इस स्मॉल पॉइंट ए है, अगला पॉइंट बी है। ए की कोई ना कोई फंक्शनल वैल्यू होगी, बी की ये फंक्शनल वैल्यू है, ए की ये फंक्शनल वैल्यू है। अच्छा, और ये क्या है, ये कर्व शक्ल में नजर आ रहा है, ये हमारा ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स है। और देख लो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब जरा गौर से देखो, ये कर्व की बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये एक्स एक्सिस की बाउंड्री, इन सारों को मिला लिया जाए तो अंदर कोई ना कोई एरिया बनता है। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, ये अंदर का एरिया हमें कैलकुलेट करके देता है। और हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है करने का, कैलकुलेट करने का। इसका बेसिक जो फार्मूला था ना, वो रेक्टेंगुलर फार्मूला था। मतलब अगर कोई भी शेप होती थी ना, इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते थे। रेक्टेंगल क्या होता है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, एक छोटा पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है, या तो बड़े पॉइंट से स्ट्रेट लाइन डाल दो। तो ये देखो, आप खुद देखो, अगर मैं बी से स्ट्रेट लाइन डालूं, ए पे आके स्टॉप कर दूं, तो ये वाला एरिया तो हमारे एफ एफ एक्स का हिस्सा ही नहीं था। चलो, अगर मैं एक से देखूं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती जा रही है, यहाँ पे बी के पास आई है, तो देखो ये अंदर इसका तो एरिया कैलकुलेट होगा, ये वाला इतना बड़ा हिस्सा स्किप कर दिया जाएगा। तो वो रेक्टेंगुलर मेथड जो था ना, वो आंसर तो निकाल देता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्या होते थे, या तो स्किप हो जाता था या ओवरलैपिंग हो जाता था, हमारे खला का भी एरिया बीच में आ जाता था। फिर इन्होंने निकाला ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या करता है, ट्रेपेजॉइडल रूल ये करता है कि जो सबसे बड़े वाला पॉइंट है, सबसे छोटे वाला पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखो, अब एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ से ये नीचे का तो एरिया कैलकुलेट होगा, लेकिन ऊपर वाला एरिया फिर से रह जाएगा। इसका मतलब है ट्रेपेजॉइडल रूल इतना बेस्ट नहीं है। तो ना, हाँ ठीक है, हम लोग करते हैं, ठीक है, काम चल रहा है, काम चलाने की हद तक चलो ओके, लेकिन ये भी बेस्ट नहीं है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर था, वो किस तरह बेस्ट नहीं है वो भी बता दिया। उसमें या तो कुछ हिस्सा ज्यादा आ जाता था, कुछ हिस्सा स्किप हो जाता था। और जो वो था ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगल की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है ये। चलो, ये भी हमने देख लिया। तो अब एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं। एरिया ये कैलकुलेट करते हैं कि लोअर लिमिट इंटीग्रेशन लगाते हैं, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, और ये हमारा एरिया निकल आता है। और मजे की बात आपको ये बता देती हूँ कि अब हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं होता। अगर फंक्शन गिवन होगा, कल ही बता रहा था डेरिवेटिव वाले में कि अगर फंक्शन गिवन होता, मैं डेरिवेटिव लेता, मैं इंटीग्रेशन करता, मैं सारे काम करके दे देता। लेकिन अब हमारे पास टेबुलर वैल्यूज गिवन होंगी। और आप लोगों को याद होगा, हमने डेरिवेटिव निकालने के स्टार्ट के वैल्यू, स्टार्ट का फार्मूले थे। जो फोर्थ केस था बहुत आसान था, उसके लिए हमें कोई फॉरवर्ड डिफरेंस, कोई बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल नहीं बनानी थी, सिर्फ वाई की वैल्यूज फार्मूले याद करने थे, वाई की वैल्यूज उठानी थी, अंदर पुट करना था। जिस पॉइंट पे मुझे बताओ, ऐसे ऐसे तुम्हें निकाल के बताऊंगी। तो अब हमारे पास, अब मजे की बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास इंटीग्रेशन के फार्मूले होंगे। उन फार्मूलों की पहले आपको डेरिवेशन करवाती हूँ, फिर उन फार्मूलाज को आप उठाएंगे। हर किसी फार्मूला, या तो ट्रेपेजॉइडल रूल का अपना फार्मूला, किसका फार्मूला अपना, सिम्पसन 1/3 का अपना, 3/8 का अपना, और बहुत सारे फार्मूलाज अपने अपने होंगे। तो उनको आपको दिखाती हूँ। ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में बता दिया है, ये इसके फार्मूले लिखे हुए हैं। और इसका ये ट्रेपेजॉइडल रूल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला, एरिया इधर
इधर की हाइट b माइनस ए करें तो हमारे पास यहाँ का डिस्टेंस निकल आएगा। और यहाँ वर्टिकल हाइट क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और इन दोनों को प्लस किया और नीचे वाला इस हाइट का आपने एरिया वो b माइनस ए करोगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसे डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो ये एरिया निकालने का फार्मूला। कंसीडर आर डेफिनेट इंटीग्रल, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। लेट अस डिफाइन, वो कहता है अगर मैं क्या करूँ अपना ये जो इंटरवल है a से लेकर b तक, मैं इसे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और ये काम आप पीछे करते आए हो। x0 होता था, x1 कैसे बनता था, x0 में h ऐड कर दो, इक्वल पार्ट्स है ना, इक्वल पार्ट्स हैं तो वो जो इक्वल हिस्सा है वो स्टेप लेंथ है उसे हम h से डिनोट कर रहे हैं। तो x0 में h ऐड करो x1 आ जाएगा, x1 में h ऐड करो या x0 में 2h ऐड करो तो हमारे पास x2 निकल आएगा, x3 निकल आएगा, चलते चलते xn हमारा निकल आया। और वो कहता है आपको पता है ये जो जितने भी x की वैल्यूज हैं, अगर आप एंड ये जो फंक्शन है टेक वैल्यूज y0 y1 y2 एंड सो ऑन yn4 x0 x1 x2 एंड सो ऑन x1 देन फ्रॉम इक्वेशन 1। अब वो कहता है इक्वेशन 1 से हम आपको बता रहे हैं ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 कौन सी है, अच्छा ठीक है। तो अब पीछे आपने ये इक्वेशन 1 उसने यहाँ लिखी, आपने पीछे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला देखा था, ये फार्मूला यही फार्मूला था ना, हाँ जी यही था, बीच में माइनस माइनस आता था और बैकवर्ड डिफरेंस में बीच में प्लस प्लस आता था। पी के फार्मूले में दोनों में फ़र्क था, पी फॉरवर्ड के लिए मेरे ख्याल से एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच था और बैकवर्ड में पी था एच एन एच एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच, कुछ इस तरह से फार्मूला था। तो दोनों के सिर्फ पी के फार्मूलाज में डिफरेंस था और कोई मसला नहीं था। अब यहाँ पी का उसने फार्मूला बता दिया, पी का फार्मूला एच माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ से एक्स को अकेला करो, एच नॉट एच इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, ये इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा और जरा बोथ साइड पे डिफरेंशियल ले लिया, डी इधर भी आया, ये कांस्टेंट पी एच कांस्टेंट पीछे हट जाएगा, पी के ऊपर डिफरेंशियल लगा दिया। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ ये एक्स है, एक्स की जगह अब मैं ये पुट करने वाली हूँ और ये डी एक्स है, डी एक्स की जगह मैं ये पुट करने वाली हूँ और एक्स नॉट एक्स एन इसकी जगह भी देखो ये वैल्यूज, हाँ ये देखो पुट कर रहा है, ये जहाँ जहाँ एक्स नजर आ रहा है वहाँ लोअर लिमिट एक्स नॉट यहाँ पुट की, एक्स नॉट से कैंसिल, एच का आंसर आ गया 0। इसी तरह हमारे पास xn है, यहाँ पे जरा पुट करो, xn पुट किया तो यहाँ p की वैल्यू हमारे पास आ गई n माइनस अच्छा तो आपने अब xn पुट किया, यहाँ x की जगह xn ये और ये कैंसिल नहीं, ये xn हाँ xn यहाँ पे पुट किया xn और ये यहाँ से p की वैल्यू निकाली, ये x नॉट इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, h इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास आया, चलो हम xn भी हमने निकाल लिया और xn और फिर यहाँ ये xn माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, ये n का फार्मूला है तो ये n हमारे पास आ गया। अब ये इस इक्वेशन नंबर 1 में ये लोअर लिमिट की वैल्यू 0 आई, xn की वैल्यू n आई, इसका ये फंक्शन तो फंक्शन की जगह में ये पुट करूँगी, ये पूरा फंक्शन की जगह पुट करूँगी, dx की जगह पे पुट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें अब अंदर ये पुट कर दी, ये सारी चीज़ें पुट कर दी। अब आपने क्या किया, अब h कांस्टेंट है वो पीछे चला जाएगा और बाकी सारी चीज़ें, एक और चीज़ देखो फॉरवर्ड डिफरेंस, y नॉट का फॉरवर्ड डिफरेंस आप लोगों को खोलना आता है। अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये अंदर जाके पी स्क्वायर माइनस पी हो जाएगा, इन्हें भी मल्टीप्लाई करो आंसर ये आएगा। और फिर देखते हैं आगे, देखते हैं ये आगे क्या कर रहा है ये आगे अच्छा इंटीग्रेशन सबको अलग अलग दे रहा है, इंटीग्रेशन इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, सारे जहाँ जहाँ पी है उसके पास आई। इधर ये तो कांस्टेंट था पीछे हट गया तो ये डेरिवेटिव और ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के पास पी आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस कोई कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं होगा, पी के ऊपर लगेगा पावर में ऐड उसी से डिवाइड, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन लगेगा पावर में ऐड उसी से डिवाइड, इधर भी पावर में ऐड उसी से डिवाइड और इधर भी पावर में ऐड डिवाइड, पावर में ऐड डिवाइड, पावर में ऐड डिवाइड, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये अपर लिमिट और वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको पता है, जब इंटीग्रेशन ले लेते हैं ना फिर लिमिट भी पुट करते हैं, पहले जहाँ जहाँ p नजर आ रहा है वहाँ n पुट करेंगे, फिर माइनस जहाँ जहाँ 0 p नजर आ रहा है वहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0 ये लोअर लिमिट पे तो वैसे ये 0 हो रहा है पूरे, तो ऊपर सिर्फ n हमारे पास आ जाएगा। तो ये शक्ल हमारे पास आ गई और इसने ये शक्ल 6 तक खोल ली है और यही आप
आपका न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला बन गया इक्वल स्पेस डेटा के लिए। दिस इज आल्सो कॉल्ड जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। अब इसमें से मैं आपको ट्रेपेजॉइडल भी निकाल के बताऊंगी, सिम्पसन 1/3 भी निकाल के बताऊंगी और सिम्पसन 3/8 भी निकाल के बताऊंगी। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है हमें। ये आया, ये कहता है हमें ये ऊपर वाला फार्मूला हमारा ट्रेपेजॉइडल कैसे निकल रहा है। वो कहता है जहां जहां n नजर आ रहा है वहां क्या पुट करो, 1 पुट करो इसी फार्मूले में। जहां जहां आपको n नजर आ रहा है और मजे की बात, वो कहता है सेकंड और आगे जितने भी ऐसे 1 वाले रखने हैं डिफरेंसेस, बाकी जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे निकाल दो। ये देखो ये आया n की जगह पहले 1 पुट करिए, 1 डिफरेंस आएगा। ये सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, सिक्स्थ, ये सारे डिफरेंस निगलेक्ट कर दो, सिर्फ फर्स्ट ये वाला और ये वाली टर्म आ जाएगी और n की जगह 1 पुट कर दो। तो n की जगह 1 पुट किया, ये देखो ये अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगी तो y नॉट आएगा और यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो 1/2 और ये वाला फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमने खोल लिया। अब एक और मजे की बात, ये देखो इधर भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है इधर। इसमें हमारे पास यहाँ ये अगर n की जगह 1 पुट कर रहे थे ना, ये x1 है, x0 से x1 है, ये इधर 1 आएगा। तो अच्छा ये हमारे पास आंसर आ गया। जरा इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है। अच्छा इसने क्या किया है, 1/2 बाहर कॉमन ले लिया है, तो इसके पास 1/2 था नहीं तो यहाँ पे 2 आ गया और इसने बाहर दे दिया अपना। इसको ये फार्मूला खुला तो ये खुला 2, इसमें से ये माइनस हुआ तो ये शक्ल हमारे पास आ गई। और ये बता रही हूँ इसको करेक्ट आपने कर लेना है, x0 से ये x1 है क्योंकि n की जगह आप 1 पुट कर चुके हो। तो ये हमारे पास x0 से x1 तक हमारे पास क्या फार्मूला है, h/2 और y0 और ये y1 हमारे पास। सिमिलरली वो कहता है अगर मैं y1 से 2 तक निकालूंगी तो हमारे पास ये आपने फुल नहीं करना, बस अब डायरेक्ट आंसर लिखो h/2 x0। अब यहाँ पे क्या था, नीचे वाला y0 प्लस y1 था, तो अब आपने अब आप करेंगे y1 प्लस y2, देख लो वही आंसर होगा, ये देखो है ना h/2। इसी तरह अब आप सो ऑन चलते तो 2 और 3 का निकालेंगे तो ये होगा h/2 y2 और प्लस y3। और फिर चलते जब आप ये निकालेंगे तो yn प्लस yn -1। तो अब इन सारों को, ये जितने भी हैं इन सारे टुकड़ों को ऐड किया तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। और यही फार्मूला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर डेफिनिट इंटीग्रल। ये डेफिनिट इंटीग्रल का ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला आ गया सूटेबल। ये तब काम करेगा जब n हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अच्छा अब आती हूँ सिम्पसन 1/3 की डेरिवेशन की तरफ आती हूँ। अब जहाँ जहाँ n नजर आ रहा है उसे ऊपर जनरल फार्मूले में n की जगह 2 पुट करो और 2 और 3 से बड़े जितने भी हैं, 3 हो गया, h और जितने भी बड़े हैं वो सारे डिफरेंसेस डिलीट कर दो। तो अब ये देखो ये शक्ल हमारे पास बच जाएगी। और अब आपने इनके डिफरेंस खोले, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस खोले, ये देखो ये फार्मूले वो खुल रहा है। और ये आपने पीछे टेबल में मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने इन्हें खोलना आपको सिखाया था। 2 को भी खोलना सिखाया, 1 को भी खोलना सिखाया। अब इन्हें फर्दर 3 बटा में है, इन सारों को कॉमन ले लो तो जिसके पास 3 नहीं है, इधर 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। उन्हें जिसके पास 3 होता है ना वो तो दे देता है, जिसके पास नहीं होता ना, अगर आप तकसीम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई होगा, अगर आप मल्टीप्लाई वाला बाहर कॉमन ले रहे होते तो इधर डिवाइड हो जाता। तो बस इतना सा रूल है, इसलिए ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब जरा ब्रैकेट तो खोलो, चीर फाड़ करो, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर कब आया, जब आपका x0 से ये देखो 2 तक, n की जगह 2 पुट किया था ना, इसलिए x2 आ गया। तो इसी तरह अगर x2 से x4 निकालोगे तो आपने इसी को ही देख के फार्मूला बना देना है। जैसे ये क्या था 0 और 1 और 4, तो आपका आएगा 2 और फिर वो 3 वाले के साथ 4 आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। देख लो, ये देखो आ गया आंसर। इसी तरह 4 और 6 का आपने लिख लिया, चलते n-2 से n तक का आपने बता दिया। अब इन सारों को ऐड करो, हमारे पास ये नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा। सही बैकग्राउंड में वही टेक्निक वही। अब इसी तरह n की जगह 3 पुट करो, बाकी 4 और हायर निगलेक्ट कर दो। ये शक्ल है, इनको खोलो, चीर फाड़ करो, ये हमारे पास फाइनल शक्ल आ जाएगी। 0 से 3 तक की शक्ल आ गई। इसी को देख के अपना 3 से 6 तक आपने बना लिया। इसको ये ना कीजिएगा, अब ये डायरेक्ट आंसर लिखो और ये फिर हमारे पास फाइनल और इन सारों को ऐड किया। तो ये आपका काम बस इतना है। ये फार्मूले बन रहे हैं, आपने बस इन फार्मूलाज को याद करना है। ट्रेपेजॉइडल का, 1/3 का, 3/8 का, बस आपने इन फार्मूलाज को याद करना है। अब देखो मैं इनको आपको याद कैसे करवाती हूँ। जैसे देखो ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला, अभी ये तो चलो डेरिवेशन हो गया, 3 डेरिवेशन आप लोगों के लिए इनफ है। ये ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला गौर से देखो। ट्रेपेजॉइडल अगर वो आपको क्वेश्चन अभी मैं एक्सरसाइज में
में लेके जाती हूँ, वो आपको एक क्वेश्चन देगा, कहेगा इसे सोल्व करो। आपने क्या करना है, वो पहली वाली वैल्यू y0 वैल्यू और आखिरी वैल्यू अलग कर लेनी है, और बाकी दरमियान की जितनी वैल्यूज होंगी उन सारों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसे हमें ऐड कर देना है, h से मल्टीप्लाई करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास ट्रापेजॉइडल का आंसर आ जाएगा। सिम्पसन 3/8 के बारे में 1/3, ये जरा गौर से देखो, फर्स्ट और लास्ट एक साइड पे कर ली, जो इवन है सारे इवन, दरमियान में जितने भी इवन वाले हैं उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करो, और जितने भी ओड है उन्हें 4 से मल्टीप्लाई करो। सिम्पसन 3/8 इसे वो, हाँ अब 3/8 का फार्मूला देखते हैं, वो हमें क्या कहता है। 3/8 का फार्मूला ये है, फर्स्ट और लास्ट वाली एक इकट्ठी कर ली, जो 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9 एंड चलता चलता उन सारों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी अंदर जो कुछ भी माल गुदाम बच जाएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ये हमारे पास ऐसे है। ये बूलियन वाला n4 रखो तो बूलियन का फार्मूला निकल आता है, और अगर मैं n6 रखूँ तो वुडल का फार्मूला मेरा निकल आता है। ये अगर मैं n रखूँ 6 और 7 और हायर रिजेक्ट कर दूँ तो मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा है, और ये इसके पास फार्मूला निकल आएगा। हमारी मजे की गेम क्या है, हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, और आपको कहा जा रहा है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन 1/3 फार्मूला, सिम्पसन 3/8 फार्मूला, वुडल फार्मूला। अब बेशक अभी यूज ना करें आप लोग, और ना वो कहता है हमें इवेल्युएट करके बताएं। ये सारी टेबल आपको गिवन है, आपने कोई फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस कुछ भी नहीं निकालना, बस डेरिवेशन थी वो हमने देख लिया। अगर वो उसमें भी कोई मसला हो तो आप लोगों ने मुझे पूछना है। तो अब ये आया वो ट्रेपेजॉइडल क्या था, फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली बचा लो, बाकी दरमियान वाली जितनी भी हैं उन्हें ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो सारी वैल्यूज अंदर। अब कैलकुलेटर जिंदाबाद, एक उसी वक्त इक्वल का बटन प्रेस करोगे और आपका आंसर। इसी तरह सिम्पसन 3/8 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और वो वाली इकट्ठी, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी ओड वाले होते हैं उन्हें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारा कुछ लिखो, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 3/8 का फार्मूला, वुडल का भी फार्मूला इसने याद किया हुआ है। एक और अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, n कहता है 4, n = 4, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 3 रूल, और बूलियन आप लगाएं फार्मूला और इसे करें। तो वो आपको बता रही हूँ। ए हमारे पास लोअर लिमिट होती है, अब बी हमारे पास ये होती है, एच उसने दे दिया, एन उसने दे दिया 4। अब आपने एच निकालना है। एच कैसे होता है, b - a डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास हो गया 25। अब आपने 25 के गैप से, क्योंकि इधर गौर से देखो, इधर हमारे पास टेबल नहीं गिवन, हमें इधर फंक्शन गिवन है, लेकिन हम तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ये फार्मूले तब लगा सकते हैं जब फंक्शन की न्यूमेरिक वैल्यू हमें गिवन हो। तो वो न्यूमेरिक वैल्यू अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किस किस गैप से निकालेंगे, वो भी तरीका वो सारे हिंट शिंट आपको टूल्स दे देगा। n दे दिया, कोई ना कोई h कैसे बनता है, b - a/n। तो हमारे पास 25 आ गया। अब आपको पता चल गया 100 में आपने क्या ऐड करना है, 25, दोबारा 25 ऐड करो, दोबारा 25 ऐड करो, तो इवन डेट 200 पे ही आके स्टॉप होगा। ऐसा नहीं हो सकता 210, 220 ऐसे चला गया। रेंज को क्रॉस भी करेगा नहीं करेगा, और रेंज से अंदर भी अंडर भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा। तो फिर अब 100 है, 100 को इस फार्मूले में पुट करो, आपके पास इशारे में आंसर आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 100 पुट करो, 125 पुट करो, 150 पुट करो, 170 पुट करो, 175, 200 पुट करो, आपके पास ये सारी फंक्शनल वैल्यूज निकल आएंगी। जब ये फंक्शनल वैल्यूज निकल आएंगी, फिर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, ये सिम्पसन 3/8 रूल लगाने में क्या मसला है। अब देखो, ये देखो, वो कहता है सिम्पसन 3/8 रूल लगाओ, और आपको मैंने ये चीज दे दिया, ठीक है। ए भी मुझे पता है, बी भी मुझे पता है, और 3/8 रूल कब काम करता है, जब n हमारा 3 होता है। तो अब यहाँ 3 से आपने डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर आया। आपने 0 में और फिर इसमें ऐड किया, वो ये आप ऐड करते गए, ये 12 बनेगा, ये बनेगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इनकी फंक्शनल वैल्यूज आपने निकाल ली। अब 3/8 का फार्मूला आपने नीचे लिख दिया, अब अंदर पुट करें और आंसर निकालें। इसी तरह ये आपको फंक्शनल वैल्यूज दे दिए, कहते हैं 3/8 1/3 का फार्मूला लगाओ और इसे सॉल्व करो। और आपने इसको नहीं देखना, आपने अपना स्टाइल करना है। इसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है, आपने इसको नहीं देखना, आप अपना काम कीजिएगा। ये आपको वो 3/8 को अलग कैलकुलेट कीजिएगा, वो अलग कीजिएगा, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। इसी तरह ये एक और फार्मूला हमारे पास आया, 3/8 1/3 आपने कैलकुलेट करना है। मुश्किल है कोई इससे ज़्यादा। अब ये अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो ये जितना भी हमारा था इसको आपने अच्छी तरह से करना है, खासतौर पे इनकी एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।